ये आज सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि यहाँ पर जो है जो पत्रकारिता हो रही है, आज जो ऐसा हो रहा है कि भाई आज हमने जो खबर को जो दिखाया, आज जो कमियां खामियों को हम दिखा रहे हैं, उस कमियों खामियों को संज्ञान लिया जा रहा है। आज हाईकोर्ट और अपना मानवाधिकार आयोग उसका संज्ञान ले रहा है, उसको नोटिस दे रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ी चीज है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। निकल गई थी, मनोज भाई ने याद दिलाया। मुकेश चंद्राकर है, उसको लेकर हमको यहाँ श्रद्धांजलि देनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो ये पहले कमल भाई को मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखे, उसके बाद लाल भाई रखेंगे और ये कार्यक्रम खत्म होगा। हाँ, कम शब्दों में ये कार्यक्रम खत्म होगा, उसके पहले हम श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही साथ सभी पत्रकारों को हमारा यहाँ एक छोटा सा सम्मान होगा। फिर कार्यक्रम कमल भाई। सबसे पहले जो है मैं पत्रकारिता का जो इतिहास है, आपको इतिहास बताता हूँ। आज हम जिसके लिए जमा है, आचार्य बाल शास्त्री जांभेकर साहब, 1812 से इनका इतिहास है। 1812 से 1846 इन्होंने दर्पण कर नामक एक पेपर निकाला था। उसके साथ में सिर्फ वो संपादक और पेपर तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने नेटिव सोसाइटी करके उन्होंने बनाई थी, वो अंग्रेजी और मराठी में लिखा करते थे। उसके अलावा जो विधवा पुनर्विवाह, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया था। स्त्री शिक्षण को लेकर उन्होंने बढ़ावा दिया था। और उसके अलावा सामाजिक बदलाव और सामाजिक जो बुराइयां थी उसके लिए वो लड़ते थे। ये उनकी खासियत थी आचार्य जी की। उसके अलावा हम आपको बताएं कि हिंदी पत्रकारिता का और जो भारत की जो पत्रकारिता का उसका इतिहास आपको बताएं कि सबसे पहले जो भारत में जो अपना पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, सबसे पहला जो समाचार पत्र निकाला गया था 1780 में, 29 जनवरी 1780 में निकाला गया था। एक अंग्रेज था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे, जो वहां पे जो भ्रष्टाचार था उनके खिलाफ, उनकी दमनकारियों खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, जेम्स अगेंस्ट हिकी, जिसने 1780 29 जनवरी को पहला अखबार निकाला था, जिसका नाम था कोलकाता बंगाल गैजेट ऑफ कोलकाता एडवर्टाइजर, ये पेपर का नाम था। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो दमनकारी नीति थी उसके लिए उन्होंने निकाला था। उसके बाद जो हिंदी पत्रकारिता की अगर बात करें तो हिंदी पत्रकारिता वो 1826 में शुरुआत हुई थी भारत में। उस समय भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता हुआ करती थी और कोलकाता में सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस था श्रीरामपुर में, वहां से प्रिंटिंग हुआ करती थी। वहां पर जो है सबसे पहला जो पेपर हिंदी में निकाला गया उसका नाम था उदन मार्तन, उगता हुआ सूरज, 1826। उसके बाद उन्होंने वो पेपर बंद हुआ। उसके बाद उन्होंने पेपर निकाला जिसका नाम था सामदन मार्तन। लेकिन उस समय जो कठिनाइयां थी, एक तो हिंदी पाठक वर्ग कम था, दूसरी बात जो आर्थिक कठिनाइयां थी उसकी वजह से पेपर बंद हुआ। और एक चीज, उसी समय एक पेपर और निकाला गया था जो शुरुआत थी उस समय, उसका नाम था संवाद कौमुदी, जो राजा राम मोहन राय ने निकाला था, वो 1821 में निकाला गया था। ये पत्रकारिता का इतिहास है। विश्व में पत्रकारिता के इतिहास की अगर आप बात करें तो पहला अखबार जो निकाला गया था विश्व में वो 1605 में निकाला गया था। वो निकालने वाले थे जोराम कार्लोस और पहला वो पेपर का नाम था जोहान कार्लोस था और रिलेशन एलर फुलरमैन करके पेपर का नाम था। ये विश्व में पहले अखबार की ये है। और दूसरा भारत में जो पहला अखबार है वो अंग्रेजी अखबार था जिसको जेम्स अगेंस्ट हिकी ने निकाला था, जिसे बंगाल गैजेट कहा जाता है। और ये इतिहास हो गया। दूसरी बात, उसी समय जो है उसके बाद अगर आप बोले तो पत्रकारिता का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसमें जो है जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी और उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता थे, उन्होंने खुद पेपर निकाला, वो खुद संपादक थे, जिसका नाम पेपर का नाम था मुकनायक। उसके अलावा राजा अपने राष्ट्रपिता ने जब अपना गांधी जी जब वो दक्षिण अफ्रीका में जब वहाँ पे वो वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उन्होंने 3 अखबारों में काम किया। ये बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। 3 अखबारों में उन्होंने काम किया जिसमें वो संपादकीय लिखा करते थे। और गिरमिटिया जो यहाँ से जो मजदूर जो लेके जाया करते दक्षिण अफ्रीका में गए थे, उनके साथ में जो अत्याचार होता था उसके खिलाफ वो लिखा करते थे। तो इस तरह का एक ये पत्रकारिता का इतिहास है। दूसरी बात, आज वर्तमान पत्रकारिता की बात करें तो जो उस समय में जो पत्रकारिता थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी। अंग्रेजों के खिलाफ जो दमनकारी नीति थी उसके लिए लड़ा जाता था, उन्हें संगठित किया जाता था, उन्हें आंदोलन की और उनके अंदर चेतना पैदा की जाती थी कि भाई किस तरीके से जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है एकजुट होकर देश की आजादी की लड़ा जाएगी। ये हो गया इतिहास। और वर्तमान में जो हमारी पत्रकारिता है, एक ये चीज सोचना चाहिए कि आज उस समय की जो पत्रकारिता थी उसमें खाली अखबार निकाला ही नहीं जाता था, उस समय सामाजिक बदलाव के लिए भी काम किया जाता था। वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा भी जाता था।
और आज जो हो रहा है, आज ये हो रहा है कि भाई आज की जो पत्रकारिता में कमर्शियल मीडिया हो गई, तो कमर्शियल मीडिया में जो बड़ी मीडिया है, बड़े चैनल है, वो जो है वो एक अपने फायदे और नुकसान के लिए काम कर रहे हैं। आज अगर हम देखें कि जैसे अगर हम जो मुंबई के अंदर जो लोग काम करते हैं, तो मुंबई में जो चैनल में काम कर रहे हैं, पेपरों में काम कर रहे हैं, तो उन्हें जो है जो चैनलों में काम कर रहे हैं उनको एक बीट दी जाती है, पॉलिटिकल बीट दी जाती है, क्राइम बीट दी जाती है। पॉलिटिकल में भी जो है वहां पर अगर आप कांग्रेस कवर करो तो खाली कांग्रेस कवर करोगे, बीजेपी कवर करो खाली बीजेपी कवर करोगे। जबकि यहाँ की पत्रकारिता ऐसी नहीं है। अगर आप मीरा भाईंदर, वसील वीरा या और क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहां पर कैसा है कि वहां पर आपको सभी बीट कवर करना होता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि हमको सब पार्टियों को भी कवर करना है और अपना क्या बोलते हैं जितने भी जब क्या नाम है जो जनरल बीट है, क्राइम बीट है, सभी कवर करना है। मेन यहाँ पे चीज है कि पत्रकार आज के वर्तमान समय में अगर चाहे तो बदलाव जो पहले तो होता ही था, बदलाव में जो है बहुत बड़ी भूमिका होती थी। और आज भी जो विकास काम है, जो विकास काम अधूरे है, जो कमियां और खामियां हैं शासन प्रशासन की, उसको उजागर करना चाहिए। और जो विकास है उसको अगर सही तरीके से पत्रकार अगर काम करता है, शोध पत्रकारिता करता है और उसको सही तरीके से अगर प्रमुखता तो वो उठाता है, उस पर काम करता है, तो वो जरूर बदलाव होगा। और जो है जो अपना विकास जो रुका हुआ है उसके अगर पोल खोल करेगा तो उसको विकास वो संभव हो सकता है और हो रहा है, लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे आज की तारीख में ये बहुत बड़ा बदलाव ये चीज देखा जाएगा कि कई पेपर को मैं नाम नहीं लूंगा, कई पेपर ऐसे हैं जो पेपर के उसमें संज्ञान, लेकिन बड़े पेपर है, छोटे पेपर उतना नहीं जा पाते। कुछ हमारे दोस्त लोग हैं जो यहाँ पर हैं, जो उन लोगों ने क्या किया है कि भाई उन्होंने अपनी छोटे पेपर है लेकिन क्या अपनी बातें वहां तक पहुंचाई है। बड़े अखबार क्या होता है कि वो बड़े हैं तो पेपर उनके पहुंच जाते हैं, कोर्ट, हाई कोर्ट और अपना मानव अधिकार आयोग उसका संज्ञान ले रहा है। ये आज सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि यहाँ पर जो है जो पत्रकारिता हो रही है, आज जो ऐसा हो रहा है कि भाई आज हमने जो खबर को जो दिखाया, आज जो कमियां खामियों को हम दिखा रहे हैं, उस कमियों खामियों को संज्ञान लिया जा रहा है। आज हाई कोर्ट और अपना मानव अधिकार आयोग उसका संज्ञान ले रहा है, उसको नोटिस दे रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ी चीज है। और पत्रकारों को खबरों के साथ, रूटीन खबरें तो पहले भी होती थी और आज भी हो रही है, रूटीन खबरों के साथ में हमको जो सामाजिक और उसके अलावा जो शासन प्रशासन की जो कमियां हैं उसको दिखाना चाहिए, उसको हमको उजागर करना चाहिए। उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और उसमें बहुत बड़ी भूमिका पत्रकारों की हो सकती है।